मिनासान कोनिचिवा पारो योरोशिकु ने। मिनासान जापानीज में आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से पहली फॉर्म आज हम करेंगे ते फॉर्म। हम वर्ब की ते फॉर्म वर्ब के ग्रुप वाइज बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो वर्ब है जापानीज में वो 3 ग्रुप में डिवाइड है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में हमारी कौन सी वर्ब आती है, सबसे पहले वो चेक करते हैं। हाई मीनासान, मीना नो निहोंगो में आपकी जितनी भी वर्ब्स हैं उन सब के लास्ट में आपको मास लगा हुआ मिलेगा। तो आपको चेक करना है कि मास कट करने के बाद अगर ई साउंड बचता है तो वो सारी वर्ब्स आपकी ग्रुप 1 में आती है। मीनासान ध्यान से सुनना, सब वर्ब के लास्ट में मास लगा होता है, तो मास कट करने के बाद ई साउंड बचता है तो वो ग्रुप 1 में आती है। फॉर एग्जाम्पल इक्की मास, मीनासान मास कट किया तो की बचा। की आपका कौन सा साउंड देता है, ई साउंड देता है। हाई मीनासान वकारी माश्ता। एक और एग्जाम्पल इसोगी मास, अगर आपने मास कट किया तो गी बचता है। गी आपका कौन सा साउंड देता है, गी ई साउंड दे रहा है। हाई मीनासान, तो मास कट करने के बाद जब भी ई साउंड वाला लेटर बचेगा तो वो आपका ग्रुप 1 में जाएगा। अब हमें देखना है ग्रुप 2 में कौन सी वर्ब आती है। मीनासान मास कट करने के बाद ए साउंड वाला लेटर बचता है तो आपकी ये सारी वर्ब ग्रुप 2 में आती हैं। ध्यान से सुनना, मास कट करने के बाद अगर ए साउंड वाला लेटर बचता है तो वो सारी वर्ब ग्रुप 2 में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ताबे मास, मास कट किया तो बे, बे बोलते हैं तो ए साउंड आता है ना, बे, तो ए साउंड वाली वर्ब्स आपकी सारी ग्रुप 2 में आती हैं। हाई मीनासान वकारी मश्ता। हाई मीनासान ग्रुप 3, जितनी भी हमारी शिमास और किमास वाली वर्ब्स होती हैं वो ग्रुप 3 में जाती हैं। अब देखो जैसे बेंकियो शिमास, उंदो शिमास। हाई मीनासान, तो सब वर्ब के लास्ट में शिमास आ रहा है तो ये सारी वर्ब हमारी ग्रुप 3 में जाएंगी। हाई मीनासान, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हर शिमास वाली वर्ब ग्रुप 3 में नहीं आती है। कुछ शिमास वाली वर्ब ग्रुप 3 में आती हैं, कुछ शिमास वाली वर्ब ग्रुप 1 में आती हैं। हाई, और इसके पीछे थोड़ा डिटेल में जाना होगा तो अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं वो भी बना दूंगी। हाई मीनासान, तो अब चलते हैं ग्रुप 1 की तरफ कि ते फॉर्म बनती कैसे है। सबसे पहले ना ये देखते हैं कि ते फॉर्म होती क्या है। मीनासान, जापानीज़ में ना बहुत सारे सेंटेंस बनाने के लिए एक फॉर्म यूज़ होती है जिसको हम ते फॉर्म बोलते हैं। हाई, तो ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंटेंस मेकिंग के लिए यूज़ होती है। इसकी वजह से हम बहुत सारे जापानीज स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। हाई मीनासान, अब देखते हैं ग्रुप 1 की ते फॉर्म कैसे बनती है। मीनासान, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रुप 1 में मास कट करने के बाद ई साउंड वाले लेटर बचते हैं, तो अब ई साउंड वाले लेटर को भी ध्यान से देखना है कि कौन सा लेटर बच रहा है। हाई, अब जैसे ई साउंड वाले लेटर में अगर ई, ची और री बचता है। हाई मीनासान, जैसे कि ई, ची, री बचता है तो आपको इन सबको कट करके इन सब की जगह छोटा छू और ते लगा देना है। ये मीनासान छोटा छू और ते है। फॉर एग्जाम्पल माची मास, मीनासान मास कट किया तो ची बचा। अभी मैंने आपको बताया ई, ची और री आएगा तो आपको वो कट कर देना है और छोटा छू और ते लगा देना है। तो मीनासान माची मास का हमने ची कट किया, छोटा छू और ते, ये बन गई हमारी माची मास की ते फॉर्म, माते। इसको हम रीड करते हैं माते। और याद रहे मास एक अलग फॉर्म होती है और ते एक अलग फॉर्म होती है, तो जब हम ते फॉर्म बना रहे हैं तो मास हटाना ही हटाना है। हाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल हाशिरी मास। मीनासान, ई, ची, री मैंने आपको बताया, ये सब आएगा तो आपको ये कट करके छोटा छू और ते लगा देना है। तो हाशिरी मास का क्या हो जाएगा, हाशिते। तो मतलब देखो मास तो कट करना ही करना है, री की जगह भी आपको छोटा छू और ते ऐड कर देना है तो बन जाएगा हाशिते। नेक्स्ट है हमारा मी, बी और नी। अभी हमारा ई, ची, री ये खत्म हो गया। अब हमारा आता है मी, बी और नी। अगर ये तीनों लेटर आते हैं तो आपको ये तीनों लेटर कट करके न और दे लगा देना, इसको अंदे पढ़ते हैं हम, अंदे। ओके, जैसे नोमी मास है तो नोमी मास का मास कट किया और मी कट करके अंदे लगाएंगे तो बन जाएगी नोमी मास की ते फॉर्म होती है नोंदे। ओके, नेक्स्ट है हमारा योबी मास। मीनासान, ई, ची, री हटके क्या लगाया था हम लोगों ने, छोटा सु और ते। अब मी, बी और नी हटा के हम लोग लगाते हैं इंदे, तो मी की जगह भी इंदे लगता है और बी की जगह भी इंदे लगता है। ओके, तो योबी मास का क्या बन जाएगा मीनासान, योंदे। वकारी माश्ता का मीनासान। हाई, नेक्स्ट है मीनासान तानोमी मास।
अब मी हट के हमारा क्या लगता है, अंधे लगता है। अच्छा देखो, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब ते फॉर्म बनाते हो तो मास कट होना ही होना है। अब मी की जगह हमने क्या लगा दिया, अंधे, क्या बन गया, तानोंदे। अच्छा, अब जहां पर भी मास कट करने के बाद की लेटर बचेगा, ग्रुप 1 की बात हो रही है, तो की कट करके ईते यूज हो जाएगा। हाई मिनासान वकारी माश्ता। अगर की जगह गी होगा तो गी हटकर ईदे लग जाएगा। जैसे हमने मास कट किया और की बचा तो ईते, और अगर गी बचा तो ईदे। हाई मिनासान, ग्रुप 1 में मास कट करने के बाद अगर शी बचता है तो हमें शी की जगह शिते ऐड करना होता है। एग्जाम्पल, काकी मास में देखो मास कट किया तो की बचा, तो की जगह हम लोग लगा देते हैं ईते, तो क्या बन जाएगा, काईते। हाई मिनासान। नेक्स्ट है हमारा इसोगी मास। मिनासान, इसोगी मास, गी आया है तो गी की जगह हम लगा देंगे ईदे, तो क्या बन जाएगा, इसोईदे। अब नेक्स्ट है हमारा काशी मास। मिनासान, मास कट किया, शी बचा, तो हमें क्या लगाना है, शी की जगह शिते, काशीते। हाई मिनासान, तो ग्रुप 2 की ते फॉर्म देखते हैं कैसे बनती है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़, ग्रुप 2 वाला याद है ना आपको, किस तरीके से कौन सी वर्ब्स आती हैं। मास कट करने के बाद अगर ए साउंड बचता है तो वो सारी वर्ब्स ग्रुप 2 में होती हैं। तो अब हमको ग्रुप 2 की ते वर्ब बनानी कैसे है। मिनासान, हम सबको मास कट कर देना है और ते ऐड कर देना है। ग्रुप 2 की ते फॉर्म बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको वर्ब के लास्ट में जो मास मिलेगा उसको कट कर देना है और ते ऐड कर देना है। हाई मिनासान वकारी माश्ता। फॉर एग्जाम्पल, मीसे मास। मिनासान, सबसे पहले ये देखो, मीसे मास कौन से ग्रुप में आती है। आपने मास कट किया तो से यानी ए साउंड आ रहा है ना, तो ये ग्रुप 2 की वर्ब है। अब ग्रुप 2 की वर्ब है तो ग्रुप 2 का रूल क्या होगा, मास कट करके ते ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगी, ते फॉर्म मीसे ते। सेम, ताबे मास, ताबे ते, मास कट किया और ते ऐड कर दिया, ताबे ते। हाई, अब काके मास का मास कट किया, ते ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, काके ते। मीनासान, तो ये थी हमारी ग्रुप 2 की ते फॉर्म। अभी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है ग्रुप 2 के लिए। मीनासान, ग्रुप 2 में हमारे जैपनीज़ में कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, यानी कि कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसमें ई साउंड आता है, होनी तो वो ग्रुप 1 में चाहिए, लेकिन जैपनीज़ के अकॉर्डिंग वो ग्रुप 2 में आती है। मीनासान, तो ये सारी वर्ब्स आपको याद करनी है और इस पे रूल्स भी ग्रुप 2 का ही ऐड करना है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, ग्रुप 2 में आएगा तो रूल भी ग्रुप 2 का ही लगेगा। हाई, पहली वर्ब है हमारी ओकीमास, टू गेट अप। अच्छा, इसका मीनिंग अकेले का यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ये ध्यान दो। जैपनीज में दो ओकीमास होते हैं, एक का मतलब होता है टू गेट अप और एक का मतलब होता है टू पुट। तो टू पुट वाली जो वर्ब है वो ग्रुप 1 में ही रहेगी, लेकिन जो टू गेट अप वाली वर्ब है वो ग्रुप 2 में आएगी मीनासान। नेक्स्ट है देकी मास, फिर आबी मास, ओरी मास, कारी मास, तारी मास, मी मास, की मास और इमास। अब दो किमास होते हैं आपके जैपनीज में, एक होता है टू कम, तो टू कम वाला किमास मिनासान ग्रुप 3 में जाता है, वो हम आगे सीखेंगे। और टू वेयर वाला किमास आपका ग्रुप 2 में आता है। हाई मिनासान वकारी मश्ता। तो ये सारी वर्ब्स ना आपको याद ही करनी है, इसका कोई अलग से लॉजिक नहीं लगाना है, ये सब आपके एक्सेप्शनल केस है। हाई हाई, जैसे कि मीनासान देखो, कारी मास हमारा एक्सेप्शनल केस है। अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो कारी मास हमारा कहाँ आना चाहिए, ग्रुप 1 में आना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है इस वजह से ग्रुप 2 में आता है, तो रूल भी ग्रुप 2 का ही लगेगा। तो मीनासान, आपको सिर्फ और सिर्फ मास कट कर देना है और ते ऐड कर देना है। हाई, कारी मास का क्या हो जाएगा, कारी ते। सेम, ओरी मास भी आपका ग्रुप 2 का है, तो ओरी मास का क्या हो जाएगा, ओरी ते। हाई मिनासान, ओकी मास का आपका क्या हो जाएगा, ओकीते। ये कौन से वाला ओकी मास है, टू गेटअप वाला ओकी मास है जो ग्रुप 2 में आता है। हाई, तो ओकीते। अब देखो ध्यान से, दो ओकी मास होते हैं, एक तो टू गेटअप वाला था जो आपका ग्रुप 2 में चला गया। हाई, ये है हमारा ओकी मास, टू पुट वाला ओकी मास जो ग्रुप 1 में ही रहेगा। तो मिनासान, इसमें आपका ग्रुप 1 का रोल लगेगा। ओकी मास में क्या होगा, मास कट जाएगा, की जगह ईते लग जाएगा, तो ओईते। इमास का हो जाएगा मिनासान ईते, क्योंकि ये भी आपका ग्रुप 2 का एक्सेप्शनल केस है। मीमास भी आपका एक्सेप्शनल केस है, तो मीमास का भी मास कट हो जाएगा और ते ऐड हो जाएगा, मीमास का क्या हो जाएगा, मिते। अब लास्ट है हमारा ग्रुप 3। तो मीनासान, ग्रुप 3 में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सी वर्ब आती है, एक तो जिसके लास्ट में शिमास लगा होता है, और एक आपका किमास, टू कम वाला किमास ग्रुप 3 में आता है। हाई हाई मिनासान, जिस भी वर्ब के लास्ट में शिमास आता है आपको सिर्फ और सिर्फ शिते कर देना है। हाई वकारी मश्ता। और मिनासान, जब जब किमास आएगा तो उसका आपको किते कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, देनवा शिमास के लास्ट में शिमास लगा हुआ है तो आपको शिमास कट करके शिते ऐड कर देना है, ये हो जाएगी देनवा शिमास की ते फॉर्म, देनवा शिते। नेक्स्ट है आपका उन्दो शिमास। देखो इसमें भी लास्ट में शिमास लगा हुआ है तो शिमास कट करके आपको शिते ऐड कर देना है, उन्दो शिते।
बेंक्योशिमास तो बेंक्योशिते। हाय मिनासान, तो ये थी हमारी जैपनीज़ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ते फॉर्म। इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो आपकी JLPT N5 में आएंगी और सबकी वीडियोस में बना दूंगी। बाकी मिनासान आज के लिए ओट्सुकारे सामा देस, जाने।